नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एज मीट पर। जैसा कि आपको पता है, रात के 9 बजते ही क्लास शुरू हो जाती है मैथ्स के मैजिक मीन्स वैदिक मैथ्स की। अभी तक मैं आपको 9 लेक्चर इस पे प्रोवाइड करवा चुका हूं। अगर आपने अच्छे से उन लेक्चर्स को देखा है तो वो आपके लिए कंपटीशन में और कैलकुलेशन फास्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि अभी तक की सारी क्लासेस आपको समझ आई होगी। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है कि अगर हम किसी भी नंबर को 5 से, 50 से, 25 से, 250 से या 500 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। है तो इजी, पर थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है कि हम डायरेक्ट इनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लो हमें किसी भी नंबर को, जैसे मान लो 28 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से। अगर मान लो हमें 28 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, उस केस में हम क्या करेंगे। देखो, 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूं तो वो 5 से मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं क्या काम करूंगा, 2 के आगे एक 0 लगाऊंगा और इसका हाफ लिख दूंगा। ये क्या आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई। जैसे मान लो मुझे किसी ने कहा 324892 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो मैं क्या काम करूंगा, इसका हाफ करूंगा 16, इसका हाफ करूंगा 24 और इसका हाफ करूंगा 46 और एक 0 इसके आगे लगा दूंगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। जैसे मान लो मुझे किसी ने कहा कि इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो, मैं चुपचाप इसके आगे एक 0 पुट करूंगा और 0 पुट करने के बाद इसका मैं क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा। वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना। किसी भी नंबर को अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए, आप क्या करो, उस नंबर के आगे एक 0 पुट करो और उस नंबर का क्या कर दो, आधा कर दो। वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हाफ करना भी एक कला है। हाफ करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम देखते हैं कि 2 का मल्टीपल है या नहीं है, इवन नंबर है या नहीं है। मान लो हमें किसी ने बोला 713 का 5 से मल्टीप्लाई करो। वैसे तो 5 का अगर हमें टेबल आता है तो भी हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 13 5 जा 65 एंड 7 5 जा 35, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन हम एक ही तरीका रखेंगे। क्या काम करेंगे, 713 के आगे एक 0 पुट करेंगे और इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। आधा करेंगे तो इसका आधा क्या होता है, 35, और अब इसका आधा क्या हो जाएगा, 65। ये 130 है ना। मैंने क्या किया, इसको 70 माना और बच कौन गया, 130 बच गया। तो 130 का आधा 65 होता है, 70 का आधा कितना होता है, 35 होता है। इस तरीके से हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है किससे, 5 से ना करके 50 से। 50 क्या होता है, 50 100 का हाफ होता है। 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 का हाफ लिख सकता हूँ। तो अगर मुझे कोई ये कह दे कि 3524 को हमें 50 से मल्टीप्लाई करना है, मैं क्या काम करूंगा, इस नंबर के आगे 2 0 पुट करूंगा और इसको 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड। हमें पता है 17 दूनी 34, यहाँ कितना बच गया, 124। 62 दूनी 124 और 2 0 के 2 0, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। क्या कह रहा हूं, जैसे एक नंबर दे रखा है हमें 36 72 92 इंटू में 50। मैंने अभी आपको बताया कि 100 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 50 आता है ना। तो बस इस नंबर को हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, आगे 2 0 लगा देनी है। तो इसका आधा करेंगे 18, इसका आधा करेंगे 36, इसका आधा करेंगे 46, इसका आधा करने की आवश्यकता है नहीं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो मुझे किसी ने कहा 2173 को मल्टीप्लाई करो किससे, 50 से। मैं क्या काम करूंगा, 2173 के आगे 2 0 लगा दूंगा और 2 से इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तब हमें नहीं पता कि 21 का आधा डेसिमल में होता है ना, आप 20 का आधा करके सीधा 10 लिख दो। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या बचा, ये 17 हो जाएगा। तो ये 8 आधा 1 बच गया, फिर 6, फिर 1 बच गया, फिर 5, ये 0। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं 50 के बाद 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो। वैसे तो यहाँ तक समझने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी 2564 को अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे।
2564 के आगे 2 जीरो लगाओ, जैसे ही हम 2 जीरो लगाते हैं हमारी 100 से मल्टीप्लाई हो जाती है, और अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या आता है हमारे पास 25 आता है। तो इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे, इसको 4 से क्या 64100 इज द आंसर। ठीक है, जैसे मान लो किसी भी नंबर को आपको दिया 23421 को 500 से मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, 2 जीरो को भूल जाओ, यूं की यूं आंसर में रहेंगे, बस इस नंबर के आगे 1 जीरो लगाओ, 2 से डिवाइड कर दो, वही 5 वाला रूल हमने लगा दिया। 23 का आधा कितना होता है 11, 14 का आधा 7, 1 0 8 0 इज द आंसर। ठीक है, जैसे मान लो मुझे किसी ने कहा कि आप मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 7234, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आता है उसको 25 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आता है उसको फिर आप मल्टीप्लाई करो 50 से, जो भी आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करो 500 से, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करो 250 से। ये 5 बातें मैंने आपको बताई है, इनको हम रेगुलर करके देखते हैं। सबसे पहले 5 पे करना है, 1 जीरो इसके आगे लगा दूंगा और इसका क्या कर दूंगा आधा। 72 का आधा कितना होता है 36, 34 का आधा कितना होता है 17, और ये ऐसे कैसे रहेगा। अब हमें 25 से मल्टीप्लाई, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब 25 से करना है तो इसके आगे 2 जीरो लगाओ और डिवाइड किससे कर दो 4 से, इसको 4 से करूंगा 9 चौके 36, अब ये 1 है तो 0, 9 और 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8, 2 4 5 20, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब इसको हमें 50 से करना है तो 2 जीरो इसके आगे लगाओ और 2 से क्या कर दो इसको डिवाइड, 2 से करेंगे ये 45, 21, 50 का आधा 25, और ये हमारा आंसर आ गया। इसको 500 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना, बस 2 जीरो ऑलरेडी है, 2 जीरो 500 किसके आगे आएगी। अब ये जो है इसके आगे 1 जीरो लगाकर हमें 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 का आधा कितना होता है 22, 12 का आधा होता है 6, 0 12 का आधा कितना होता है 6, और 50 का आधा कितना होता है 25, ये आंसर आ गया। अब मुझे इसको 250 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब भी किसी नंबर को 250 से मल्टीप्लाई करना है तो 1000 से करके 4 से डिवाइड कर दो, मतलब मैं इसके आगे 1 2 1 2 ऑलरेडी है, 3 जीरो और लगा दूंगा 1 2 3, और इसको डिवाइड किससे कर दूंगा 4 से कर दूंगा। 4 से करेंगे 4 5 20, 2 बचा, 4 छिके 24, 2 4 5 20, 4 एकम 4 4 5 20, 4 छिके 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये वाला हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लो हमें एक नंबर दिया 36458 इनटू में 250, मैंने क्या कहा 36458 के आगे 1 2 3 जीरो लगाओ और इसको क्या कर दो 4 से डिवाइड कर दो, 9 चौके 36, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 5 20। ठीक है, आगे 2 जीरो, ये हमारा क्या आ गया आंसर। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी कि जब भी हमें 5 से डिवाइड करना है तो हम 10 के हिसाब से चलेंगे, बेस 10 लेकर चलेंगे। जब हमें 25 से करना है बेस हम 100 लेकर चलेंगे। जब हमें 250 से करना है तो बेस हम 1000 लेकर चलेंगे। 500 से करना है तो बेस हम 1000 लेकर चलेंगे। एक बार कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको बताना है कि उनके आंसर क्या आएंगे। गुना में 25, 25321 इनटू में 250, 6343 इनटू में 250, सॉरी 500 कर लो, और 76737 इनटू में 5। कमेंट बॉक्स में फटाफट इनके आंसर क्या होंगे मुझे बताओ। ये थी आज की क्लास, और अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हो कि कहाँ से आपको बात समझ नहीं आई है। और ऐसी ही क्लासेस को देखते रहने के लिए आप रात को डेली 9 बजे मेरे चैनल पर ये क्लास देख सकते हो और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।